मूवी की स्टार्टिंग में हमें 3000 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां हमें मिस्र दिखाया जाता है जिसका राजा फिरौन था। वो एक लड़की को बहुत लाइक किया करता था, लेकिन वो लड़की उसके बजाय उसकी प्रीस्ट को लाइक किया करती थी और वो बहुत पावरफुल भी था। वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। ये प्रीस्ट उस लड़की से मिलने जाता है जिसे फिरौन लाइक करता था। ये दोनों एक साथ बातें कर रहे थे, तभी फिरौन भी वहाँ आ जाता है। वो उन्हें एक साथ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इनकी तरफ बढ़ता है इन्हें मारने के लिए, लेकिन ये दोनों उस फिरौन को ही मार देते हैं। वो लड़की प्रीस्ट को कहती है, इससे पहले ये लोग तुम्हें कुछ करें तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं खुद को मार लूंगी, और तुम तो मरे हुए लोगों को वापस ले आ सकते हो ना, तो तुम मुझे भी वापस ले आना। इसके बाद वो लड़की खुद को मार लेती है। प्रीस्ट को फिरौन के लोग वहाँ से ले जाते हैं। फिर प्रीस्ट के लोग उस लड़की की डेड बॉडी को वहाँ से चुरा के ले जाते हैं और अब प्रीस्ट उस पर रिचुअल करने लगता है उसे जिंदा करने के लिए। लेकिन वहाँ तभी फिरौन के लोग दोबारा आ जाते हैं। वो उस प्रीस्ट को पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं हम प्रीस्ट को बहुत बड़ी सजा देंगे ताकि दोबारा कोई भी ऐसी गलती ना कर पाए। वो प्रीस्ट को जिंदा ही मम्मी में चेंज कर देते हैं। वो उसकी बॉडी पे पट्टियां बांध देते हैं और वो उसकी ताबूत में बहुत खतरनाक कीड़े भी छोड़ देते हैं। फिर उसकी ताबूत को बहुत खास चाबी से बंद कर दिया जाता है और ये बोला जाता है अगर कोई भी ये ताबूत खोलेगा ये कर्ज बनकर उन पर आएगा। यानी अगर प्रीस्ट आज़ाद हो गया, ये सोल बाहर आ गई तो हर तरफ अपनी तबाही मचाएगी। और फिर प्रीस्ट के ताबूत को बहुत बड़ी स्टेचू के नीचे दफना दिया जाता है। इसी तरह वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए। पूरा शहर नीचे होता जा रहा था, यानी मिट्टी के नीचे आता जा रहा था। वो स्टेचू जो पहले बहुत ऊंचा हुआ करता था अब वो काफी नीचे हो गया था। यह ऐसी जमीन थी जिसके लिए काफी लोग लड़ा करते थे। कई जंगें होती थी इस जमीन को जीतने के लिए, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि अंदर प्रीस्ट की डेड बॉडी है, लेकिन उसकी पावर आज भी मौजूद है। इस जमीन के अंदर कई सौ साल पहले से जमा हो रही है, जो कि एक शैतानी ताकत में बदल रही है। अब इस जगह पर एक फ्रेंच सोल्जर भागते भागते आता है जिसके पीछे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो सोल्जर चलते चलते स्टेचू के बिल्कुल पास आ जाता है। और ये वही स्टेचू था जहाँ प्रीस्ट की मम्मी है। जो लोग उसके पीछे आ रहे थे वो डर के भागने लगते हैं और उनके जाते ही जमीन में कुछ होने लगता है। उसकी मिट्टी ऊपर आने लगती है। उस फ्रेंच सोल्जर का नाम रिक होता है। वो भी ये सब देखकर डर जाता है। तभी उस रेत में एक शक्ल बनने लगती है और वो भी ये देखकर परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह फिर 3 साल गुजर जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो एक इजिप्टोलॉजिस्ट थी, मतलब एक ऐसी लड़की जो इजिप्ट पे रिसर्च कर रही थी, इजिप्ट के बारे में स्टडी कर रही थी और वो उनकी जुबान भी सीख रही थी। अब उसको काफी चीजें समझ आने लगी थी। उसका नाम एवलिन था। एक दिन एवलिन का भाई उसके पास आता है और उसे कोई चीज देता है, ये बताते हुए कि ये खुदाई करते हुए मिली है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को ऐसी चीजें देखने का काफी शौक है। अब एवलिन उसको चेक करने लगती है, फिर वो खुल जाता है। ये उसी ताबूत की की थी जिसमें प्रीस्ट कई सालों से दबा हुआ था। उसकी में एक मैप भी होता है जो उसी जगह का था। एवलिन ये देखकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो अपने बॉस के पास जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी और वो उनको अपना मैप दिखाती है और कहती है क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसका बॉस कहता है नहीं, वहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि एक बार वहाँ कोई चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता है। वो उसे रोकने के लिए कहता है वैसे ऐसी कोई भी जगह नहीं होती है। एवलिन उसे कहती है फिर ये भी एक र्यूमर होगी, जो वहाँ पे जाता है वो मर के वापस आता है, मुझे प्लीज वहाँ पर जाना है। फिर वहाँ पर एवलिन का भाई आता है तो एवलिन उसे कहती है कि मुझे सच बताओ ये की तुम्हें कहाँ पर मिली है। तो वो बताता है कि मैंने किसी आदमी से चुराई है। वो एक फ्रेंच सोल्जर था और अब वो जेल में है। वो दोनों उस आदमी से जेल में मिलने के लिए जाते हैं, यानी रिक से उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं। रिक कहता है एक शर्त पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो ये आज मुझे फांसी होने वाली है, अगर तुम मुझे फांसी से बचा लो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जो आदमी उसे फांसी देने वाला होता है, एवलिन उसे कहती है मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, मगर वो पैसे हमें खजाना ढूंढकर मिलेंगे जिसका पता सिर्फ रिक को है। तो वो आदमी लालच में रिक को छोड़ देता है और अब तीनों जाते हैं उस जगह की तरफ। वो लोग शिप में जाते हैं तो वो देखते हैं बाकी लोग भी उस खजाने की तलाश में जा रहे हैं। एवलिन रिक से कहती है कि उस जगह एक बुक भी दफन है, उसके अंदर मैजिक लिखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एवलिन उन्हें वो स्टेचू दिखाती है और कहती है इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है। वो सब मिलकर जमीन के नीचे जाते हैं, लेकिन वहां पर बहुत अंधेरा था।
एवलिन वहाँ पर लगा एक शीशा ऊपर करती है, जिस पर सन की रोशनी पड़ते ही बाकी मिरर पर भी वो रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी हो जाती है। अब एवलिन उसके भाई के अलावा उसके साथ वो आदमी भी होता है जो कि रिक को फांसी देने वाला था। अब वो एक जगह देखता है, कुछ बहुत कीमती पत्थर लगे हैं। जब वो उन पत्थर को हाथ लगाता है, उनमें से एक पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है जो कि उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। उसे बहुत पेन होती है। वो एक दीवार में अपना सर मारता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब शाम हो जाती है तो ये लोग शाम को आग के पास बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर दूसरा ग्रुप को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर खजाने की तलाश में आया हुआ था। वो लोग बैठकर ये डिसाइड कर रहे थे कि जो खजाना मिलेगा वो उसे डिवाइड कर लेंगे। तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो फिरौन के गार्ड होते हैं जो कि उस जगह को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उस ग्रुप का एक लीडर होता है जो कि उन लोगों से कहता है, मैं तुम्हें एक और दिन दे रहा हूँ, उसके बाद तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई प्रिस्ट की सोल को आजाद करे और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा दे। लेकिन वो दोनों ग्रुप उसकी एक बात नहीं मानते और अगले दिन फिर से खजाने की तलाश करने लगते हैं। दूसरे ग्रुप को एक बॉक्स मिलता है। दिखने में तो लग रहा था उसमें सोना चांदी होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उस बॉक्स के बाहर एक वार्निंग लिखी कि किसी ने भी मरे हुए इंसान को जिंदा किया तो उनका कर्ज बनकर उन पर ही पड़ जाएगा। वो कहते हैं कि जो कोई भी इस बॉक्स को खोलेगा वो प्रिस्ट की सोल उसे मार देगी और उसका खून चूसकर इस दुनिया में कब्जा करने के लिए आ जाएगी। वो सब कहते हैं कि ये बात फजूल है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके साथ ही वो बॉक्स खोल देते हैं। उसके अंदर एक बुक होती है। ये वही बुक थी जिससे प्रिस्ट उस लड़की को जिंदा करने के लिए पढ़ रहा था। उस पर एक ऐसी जगह बनी थी जिस पर एवलिन के पास मौजूद चाबी लग सकती। वो लोग बैठे होते हैं तो उन पर एक ताबूत आकर गिरता है और वो जब उस ताबूत को देखते हैं उस पर भी सेम निशान होता है जिसमें वो की लग सकती थी। वो उस ताबूत को खोलते हैं और उसमें से काफी धुआं निकलता है और साथ ही उस प्रिस्ट की गली हुई बॉडी भी। एवलिन कहती है, मैंने ऐसी डेड बॉडी कभी नहीं देखी है। जब रात को सारे सो रहे होते हैं तो एवलिन वो बुक रिक के पास लेकर आती है और कहती है, ये बुक वो नहीं है, हो सकता है ये किसी ब्लैक मैजिक की बुक हो। वो अपने पास मौजूद चाबी से उसको खोलने लगती है और उसमें कुछ स्पेल लिखे होते हैं कि जो मर चुका है वो वापस आ जाए। और जैसे ही वो ये बोलती है तभी प्रिस्ट की पड़ी बॉडी में जान आ जाती है और कई तरीके के कीड़े इन पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए एवलिन बाकी सबसे अलग हो जाती है। फिर प्रिस्ट की मम्मी उस आदमी के पास जाती है जिसने वार्निंग के बाद भी ये बॉक्स खोला था और उसकी आंखें निकालकर खुद में लगा लेता है। अब वो बढ़ता है एवलिन की तरफ। रिक उस पर गोलियां चलाता है और जब वो बाहर आ रहा होता है तो इनका सामना होता है फिरौन के गार्ड से और वो कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों ने इस मम्मी को खोला है, अब बुक दो क्योंकि ये सबको मार देगी। रिक एवलिन को कहता है, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन एवलिन कहती है, हमने इस मम्मी को जिंदा किया है और हम इसे मारेंगे। और हम देखते हैं पूरे शहर की हालात बदलने लगते हैं। आसमान से आग बरसने लगती है और हर तरफ हर चीज तबाह होने लगती है। मम्मी फिर से उस आदमी के पास आ जाती है जिसने उसकी आंखें ली थी। फिर उसकी स्किन भी ले लेती है और उसका सारा खून भी चूस लेती है। और अब ये सारे लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मम्मी होती है और रिक उस पर बहुत सारे फायर करता है, लेकिन उस पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। उसे गोलियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जिसे देखकर मम्मी डर जाती है। उन लोगों को भी ये समझ नहीं आ रहा था ये आखिर हुआ क्या। अब रिक उन लोगों के पास जाता है जो कि फिरौन के गार्ड थे। वो उनसे पूछता है आखिर वो बिल्ली से क्यों डर रहा था। तो वो बताता है कि हमारे साथ बिल्लियां भी जगह को प्रोटेक्ट करती हैं और वो प्रिस्ट समझता है ये बिल्लियां उस पर अटैक कर देंगी, इसलिए वो इनसे डरता है। लेकिन एक बार अगर वो पावरफुल हो गया तो वो इन बिल्लियों से नहीं डरेगा। वो लोग समझ जाते हैं कि प्रिस्ट की मम्मी उन लोगों को मार कर ही चैन लेगी जिन्होंने वो बॉक्स खोला था। उन 4 लोगों में से एक तो पहले से ही मर चुका था। एवलिन फिरौन के गार्ड को ये बताती है कि जब उसने मुझे देखा तो पता है उसने मुझे किस नाम से बुलाया था, उसी नाम से जिसे फिरौन पसंद किया करता था, जिसके साथ प्रिस्ट का रिलेशनशिप था। वो लोग कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ। उसने जिंदा होने के बाद सबसे पहले जो काम करना था वो ये था कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो उस लड़की को इस दुनिया में वापस लाना चाहता था।
और इसके लिए वो तुम्हें सेक्रीफाइस करेगा, इसलिए वो तुम्हें उस नाम से पुकार रहा था। लेकिन तुमसे पहले वो उन 3 लोगों को मारेगा। लेकिन उन 3 लोगों में से एक आदमी भाग चुका है और उसी के पास वो मैजिकल स्पेल वाली बुक होती है जो कि प्रिस्ट को चाहिए थी उस लड़की को जिंदा करने के लिए जिसे वो पसंद किया करता था। रिक अपने एक साथी के साथ उस आदमी का पीछा करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है प्रिस्ट की मम्मी पहले से ही वहाँ पर है और उसे मार चुकी है और वो किताब हासिल कर चुकी है। प्रिस्ट वहाँ से सीधा दूसरे आदमी के पास जाता है, वो उसे भी मार देता है। अब प्रिस्ट की बॉडी और शक्ल पहले से काफी बेहतर थी, यानी वो किसी भी एंगल से अब मम्मी या डेड बॉडी नहीं लगता था। वो एवलिन के कमरे में रेत बनकर जाता है और उसके पास बैठ जाता है और सोच रहा होता है उसे उठाने का। तभी वहाँ पर रिक आ जाता है। दरवाजा तोड़कर उसके हाथ में बिल्ली होती है क्योंकि वो जानता था प्रिस्ट बिल्लियों से डरता है। रिक एवलिन को बचा लेता है और उसे कहता है जिस तरह एक बुक से हम इसे वापस ले आए, इसी तरह दूसरी बुक से जो तुम चाह रही है उसको वापस भी भेजा जा सकता है। लेकिन वो बुक मिलेगी कहाँ पर? एवलिन बहुत रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है जैसे ही वो बुक बहुत बड़े स्टेचू के नीचे दबी हुई थी प्रिस्ट की डेड बॉडी के पास, इसी तरह वो गोल्डन बुक जो वो हासिल करना चाहती थी वो किसी दूसरे स्टेचू के नीचे दबी हुई है जो कि उस जगह की दूसरी जगह है। लेकिन जैसे ही ये दोनों वहाँ पर जाने लगते हैं तो देखते हैं वहाँ के सारे लोग प्रिस्ट के गुलाम बन चुके हैं क्योंकि वो जानते थे वो वापस आ चुका है। अगर उसके सामने इनकार किया तो वो इनको मार डालेगा। और अब प्रिस्ट बढ़ता है एवलिन की तरफ और उसे कहता है मेरा हाथ थाम लो और सब ठीक हो जाएगा। और एवलिन को ऐसा ही करना पड़ता है, लेकिन उसने झूठ कहा होता है और वो एवलिन को अपने साथ ले जाता है और ऑर्डर देता है बाकी सब लोगों को मार दिया जाए। लेकिन रिक और उसके साथी किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर आ जाते हैं। कुछ करने के लिए ये कहता है कि जल्द से जल्द हमें दूसरे स्टेचू को ढूंढना होगा ताकि हम बुक ढूंढकर उसे वापस भेज सके। दूसरी तरफ वो प्रिस्ट कुछ मम्मी को जिंदा करता है और उसे रिक की तरफ भेजता है ताकि वो बुक ढूंढने से उसे रोक सके। लेकिन रिक जैसे तैसे उस बुक तक पहुंच जाता है और फाइनली उसे वो बुक मिल जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिस्ट उस लड़की को वापस ला चुका होता है इस दुनिया में जिसे वो पसंद किया करता था। उसने उसकी मम्मी में जान भी डाल दी थी जो कि मुंह कर पा रही थी, लेकिन साथ ही साथ उसकी बॉडी को ठीक करने के लिए उसे एवलिन का सेक्रीफाइस भी चाहिए था, यानी एवलिन की सोल लेकर उस लड़की में डालना चाहता था। लेकिन उसके कुछ करने से पहले एवलिन का भाई वहाँ आ जाता है उस गोल्डन बुक के साथ। लेकिन अब मसला ये था कि उस गोल्डन बुक में जो चाबी लगनी थी वो एवलिन से प्रिस्ट ने ले ली थी। वहाँ मम्मी की आर्मी आने लगती है। तभी एवलिन अपने भाई से कहती है इस बुक पे लिखे स्पेल पढ़ो ताकि हम उनको हरा सके। रिक उन सब लोगों से लड़ता है उस मम्मी आर्मी से और एवलिन को आजाद करा देता है। लेकिन तभी पीछे से उस लड़की की मम्मी आती है जिसे वो प्रिस्ट पसंद किया करता था और वो एवलिन पर अटैक करती है। और दूसरी तरफ वो मम्मी आर्मी रिक के पीछे पड़ी होती है, लेकिन एवलिन का भाई भी वो स्पेल पढ़ने से रुकता नहीं और फाइनली वो आर्मी रुककर उसकी बात मानने लग जाती है। तभी एवलिन का भाई उस मम्मी आर्मी को ऑर्डर देता है कि प्रिस्ट इस लड़की को पसंद करता है, तुम इस लड़की को मार डालो। और आर्मी ऐसा ही करने लगती है और उस प्रिस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो एवलिन के भाई के पास जाकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है, लेकिन पीछे से रिक आकर उस प्रिस्ट पर अटैक करता है और उसी दौरान एवलिन का भाई प्रिस्ट से वो चाबी भी ले लेता है। और दूसरी तरफ एवलिन का भाई वो बुक और चाबी लेकर एवलिन के पास जाता है और वो दोनों वो बुक खोल लेते हैं। और अब प्रिस्ट बढ़ रहा होता है रिक की तरफ उसे मारने के लिए, लेकिन तभी एवलिन उस बुक में से कुछ स्पेल पढ़ने लगती है। तभी कुछ इनविजिबल एनिमल आते हैं जो कि बहुत सारी पावर रखते थे। वो प्रिस्ट की बॉडी में से गुजर कर जाते हैं जो कि प्रिस्ट की सारी पावर अपने साथ ले जाते हैं। और अब प्रिस्ट एक नॉर्मल इंसान था और रिक उसे अपनी तलवार से मार डालता है और प्रिस्ट के मरते ही वहाँ के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अब एवलिन, उसका भाई और रिक जैसे तैसे करके बाहर आ जाते हैं भागते हुए और उनके बाहर निकलते ही वो पूरी जगह जमीन के अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं जिन ऊँटों पर वो जा रहे होते हैं उन ऊँटों पर वो काफी ज्यादा खजाना भी होता है। ये अपने साथ बहुत ज्यादा खजाना भी ले आए थे और फिर उनके गार्ड उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं हम इस जगह को प्रोटेक्ट करते करते थक चुके थे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।